दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं और इस मूवी की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। शहर में बहुत सारी लड़कियों के न्यूड फोटोज और वीडियोस वायरल होने लगते हैं और अब उसी टेंशन में आकर वो लड़कियां आत्महत्या करने लगती है। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें बहुत सारी शॉकिंग बातें पता चलती है। तो दोस्तों उन लड़कियों के साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है? क्या पुलिस असली गुनहगार को पकड़ पाएगी या फिर उसे पकड़ने के लिए कुछ अलग ही जाल बिछाना होगा? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। इस कहानी के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट रिवील होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में चरित्रा नाम की एक लड़की मिसिंग हो जाती है और मिसिंग होने से पहले चरित्रा ने 100 डायल करके पुलिस से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद किसी वजह से वो बात नहीं कर पाई। उसके बाद वो कंट्रोल रूम में मैसेज करती है कि मैं मुश्किल में हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। और अब उसके बाद पुलिस वालों को ये मैसेज आना बंद हो जाते हैं। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं टीवी न्यूज चैनल पर चरित्रा की न्यूज चलती रहती है और तभी यहाँ पर रवि नाम का एक लड़का और उसके फ्रेंड्स ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आदित्य नाम का एक स्पेशल ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने के लिए हैदराबाद आता है और आदित्य के पास एक स्पेशल टीम भी होती है जो उसे ये केस सॉल्व करने में मदद करेगी। अब पहले तो आदित्य चरित्रा की माँ के स्टेटमेंट को प्ले करने के लिए कहता है। पुलिस वालों से चरित्रा की माँ कहने लगी थी कि कल रात चरित्रा ने मुझसे कहा था कि वो किसी विक्रम नाम के बंदे के साथ बाहर जा रही है। थोड़ी देर के बाद उसका फोन कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तभी ये न्यूज दोबारा से उस न्यूज रिपोर्टर को पता चलने की वजह से टीवी पर यही न्यूज चलने लगती है कि लास्ट टाइम चरित्रा विक्रम नाम के एक बंदे के साथ बाहर गई थी। और यहाँ इस तरफ ये खबर रवि और उसके फ्रेंड भी सुन लेते हैं। अब उसके बाद आदित्य की टीम विक्रम से थोड़ा बहुत पूछताछ करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। अब दोस्तों विक्रम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है तो वो कहने लगता है कि कल रात मैं और चरित्रा डिनर करने के लिए बाहर गए थे, बस हम दोनों के बीच में कैजुअल बातें हुई थी। उसके बाद वो अपने घर पर चली गई और मैं अपने घर पर। और वैसे भी ऑफिसर मैं उस चरित्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और अगर आप अगली बार आओगे तो थोड़ा नोटिस देकर आना। इस तरह से विक्रम एटीट्यूड दिखाते हुए आदित्य से बात करने लगता है। अब उसके बाद जब आदित्य की टीम वहां से जा रही होती है तो रवि विक्रम के ऑफिस में आने लगता है। आदित्य के जाने के बाद रवि और विक्रम की मुलाकात लिफ्ट में होती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद रवि वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ आदित्य और सीआई बादशाह कंट्रोल रूम जाकर उस बंदे से कॉल के बारे में पूछने लगते हैं। वो एम्प्लॉय कहने लगता है कि हाँ सर, कल रात एक लड़की ने हमको कॉल और मैसेज किया था, कहने लगी कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आप बचा लीजिए। लेकिन सर हमने प्रैंक कॉल समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में हम लोगों को ऐसे कॉल अक्सर आते रहते हैं। खैर अब ऑफिस आने के बाद आदित्य चरित्र की कॉल हिस्ट्री चेक करने के लिए कहता है तो पता चलता है कि 2 महीने पहले चरित्र किसी बंदे के साथ लगातार फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसके 2 महीने बाद इन दोनों के बीच में कोई भी कॉल हिस्ट्री नहीं है। और दोस्तों वो बंदा और कोई नहीं बल्कि रवि होता है। सो आदित्य की टीम रवि के ऊपर शक करते हुए उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है ताकि उससे पूछताछ की जाए। अब यहाँ पुलिस स्टेशन आने के बाद रवि उनसे कहने लगता है कि सर मैं लोगों की पॉलिसी करवाता हूँ और मैं चरित्र को जानता हूँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्त क्या सर, मैं तो चरित्र से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह से उसके बारे में बताते हुए कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगती है। एक्चुअली रवि और चरित्रा एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही साथ एक ही बाइक पर अपने जॉब जाते रहते हैं। अब रवि लोगों की पॉलिसी करवाता है और उसी तरह से चरित्रा एक डांसर और वॉइस आर्टिस्ट होती है। हर रोज रवि और चरित्रा की मुलाकातें होती रहती थी क्योंकि ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। खैर अब ऐसे एक दिन चरित्रा कुछ पैसे अपनी माँ को देते हुए कहती है कि माँ ऑफिस वालों ने बस इतने पैसे दिए हैं। अब वो पैसे गिनने के बाद चरित्र की माँ उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम उन लोगों से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती थी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पैसे जमा करके अपनी शादी कैसे करोगी? चरित्र अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए रवि को कॉल पर बताने लगती है कि रवि मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है और वो भी डिज्नी वालों की तरफ से, उसके लिए मेरी मीटिंग फिक्स हुई है। ये सुनने के बाद रवि खुश हो जाता है और उसके बाद चरित्रा की माँ के बारे में पूछता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी इतनी क्लास क्यों ले रही है? तो चरित्रा कहने लगती है कि अरे कुछ नहीं यार, वो पेमेंट से कुछ पैसे मैंने निकाल लिए थे ताकि मैं कुछ अच्छी शॉपिंग कर सकूं और वहां पर मीटिंग में जा सकूं, लेकिन यहाँ पर मेरी माँ मुझसे सारे पैसे मांग रही है। तो रवि चरित्रा को समझाते हुए कहता है कि फिलहाल तुम उन्हें पैसे दे दो, नेक्स्ट पेमेंट में अपनी शॉपिंग कर लेना।
तो दोस्तों अब रवि की बात मानकर चरित्रा अपनी माँ को बाकी के पैसे दे देती है। अब उसके अगले दिन रवि चरित्रा को लेकर उसकी मीटिंग स्पॉट पर ड्रॉप करता है। अब उसके कुछ देर बाद में चरित्रा की मीटिंग खत्म होने के बाद वो रवि को कॉल करके उसे गुड न्यूज सुनाने लगती है कि डिज्नी वालों ने चरित्रा को सिलेक्ट कर लिया है और पेमेंट भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये दोनों बाजार में जाकर थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं। देखते ही देखते चरित्रा अपने लिए एक छोटी सी कार भी ले लेती है। अब नई गाड़ी होने की वजह से चरित्रा रवि को अपनी गाड़ी में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कहती है और ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। खैर अब एक दिन रवि अपने मैनेजर के पास आकर उसे अपने फादर के इंश्योरेंस पॉलिसी के पेमेंट के बारे में पूछने लगता है। तो मैनेजर उसे कहता है कि अरे रवि, उसको तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है। इस तरह से जब इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही होती है तो इसी दरमियान चरित्रा बार बार रवि को कॉल करती रहती है। फाइनली कुछ देर बाद में रवि जब चरित्रा का फोन उठाता है तो चरित्रा उसे कहती है कि मैंने तुमको एक लोकेशन भेजा है, तुरंत ही वहां पर पहुंच जाओ। अब रवि चरित्रा के पास आ जाता है तो चरित्रा दोबारा से रवि को एक गुड न्यूज सुनाने लगती है कि कुछ दिन बाद इसी जगह पर एक डांस इवेंट होने वाला है और उस डांस इवेंट में चरित्रा सिलेक्ट हो गई है। उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, इसलिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। और यह रवि उस इवेंट में आकर आसपास के लोगों को अपनी पॉलिसी के बारे में बताने लगता है ताकि यहाँ पर कुछ लोगों को पॉलिसी बेच सके। यहाँ उनके सामने स्टेज पर चरित्रा का डांस शुरू हो जाता है और चरित्रा बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद में उस इवेंट में विक्रम भी आता है और दरअसल दोस्तों रवि और विक्रम ये दोनों कॉलेज के फ्रेंड होते हैं। सो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हाय हेलो बोलते हैं। खैर अब इवेंट खत्म होने के बाद जब रवि अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा होता है तो उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तो उसी रास्ते से जब विक्रम अपनी गाड़ी से गुजर रहा था तो रवि विक्रम की हेल्प मांगता है। कहने लगता है कि अरे विक्रम, प्लीज हम दोनों को थोड़ा सा बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो अब यहाँ पर बातों ही बातों में रवि चरित्रा के बारे में विक्रम को बताने लगता है। विक्रम भी चरित्रा को अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। अब उसके बाद रवि और चरित्रा ये दोनों बस के जरिए अपने घर पर जाने लगते हैं। तो यहाँ चरित्रा रवि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि चरित्रा ने रवि के लिए बहुत अच्छी खासी शॉपिंग की थी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया कपड़े लिए थे, लेकिन रवि ने तो ना ही वो शर्ट पहना ना ही वो शूज। तो रवि चरित्रा को समझाते हुए कहने लगता है कि अरे चरित्रा, कल जो शॉपिंग की थी वो सारा सामान तुम्हारे ही कार में रह गया और कल सुबह तो तुम अपने इवेंट पर बहुत ही जल्दी आ गई थी, तो भला वो कपड़े में कैसे पहनता। इस तरह से वो चरित्रा को समझाने लगता है। तो इसी बातों ही बातों में चरित्रा रवि के गाल पर पप्पी दे देती है और ये पप्पी लेने के बाद रवि की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब उसके कुछ दिन बाद चरित्रा रवि को एक और खुशखबरी सुनाती है कि उसको चेन्नई में जाना होगा क्योंकि चेन्नई में उसका एक इवेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों रवि को हर जगह पर अपने साथ ले जाने वाली चरित्रा इस बार रवि की फ्लाइट टिकट बुक नहीं करती। वो उसे अपने साथ नहीं ले जाती है, मतलब कि उसकी टिकट निकालना भूल जाती है। लेकिन फिर भी रवि इस बात को लाइटली ले लेता है। 2 हफ्ते बाद चरित्रा वापस से हैदराबाद आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी चरित्रा ना ही रवि से मिलती है ना ही उसे कॉल करती है। अगर रवि चरित्रा से मिलने की बात भी करता है तो वो उसे कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इस तरह से रवि अपनी सारी बातें ऑफिसर आदित्य और उसकी टीम को बताने लगता है। खैर अब उसके बाद सुबह आदित्य और उसकी टीम होटल जाकर वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहां से उन्हें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली घर से चरित्रा और विक्रम अपने अपने कार से आए थे और बाहर जाते वक्त भी अपने अपने कार ही लेकर गए। मतलब कि वो दोनों एक ही गाड़ी से नहीं आए थे। और होटल से बाहर जाने के बाद चरित्रा अपने घर पर जाने की बजाय सिटी के बाहर चली गई। सो ये बात आदित्य को थोड़ा सा वियर्ड लगती है। बाद में आदित्य उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जिस रात चरित्रा ने 100 डायल किया था। उस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनने के बाद आदित्य को एक कार का अलार्म सुनाई देता है और ये कार का अलार्म और किसी का नहीं बल्कि विक्रम की कार जैसा ही था। मतलब कि जब आदित्य और उसकी टीम विक्रम के ऑफिस उससे पूछताछ करने के लिए गई थी तब उस वक्त विक्रम की गाड़ी का ऐसा ही अलार्म बजा था। सो दोबारा से सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि चरित्रा जिस रास्ते से थोड़ी देर के बाद विक्रम भी उसी रास्ते से चरित्रा के पीछे गया था। बाद में विक्रम की गाड़ी तो वापस आ गई थी लेकिन चरित्रा की गाड़ी वापस नहीं आई। सो आदित्य की टीम ये समझने लगती है कि सिटी के बाहर ले जाकर विक्रम ने ही शायद चरित्रा को मार दिया होगा। और दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ रवि चरित्रा को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। मतलब कि जब पास्ट में चेन्नई से हैदराबाद वापस आने के बाद किस तरह से चरित्रा ने रवि को इग्नोर किया था। हालांकि उस टाइम पर चरित्रा विक्रम के साथ मौजूद थी लेकिन वो रवि से बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगी कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और अपने घर पर रेस्ट कर रही हूँ। जब कभी भी रवि चरित्रा से मिलने के लिए जाया करता तो वो उसे कहती कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी।
लेकिन उसके बाद वो उसे एक भी कॉल नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जब चरित्रा को बहुत ही जबरदस्त बुखार आया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और ये मौका देखकर रवि चरित्रा से हॉस्पिटल मिलने के लिए गया था। तो यहाँ पर आने के बाद रवि अपनी दिल की बात चरित्रा से कहने लगा कि प्लीज चरित्रा, तुम मुझसे दूर मत हो, एटलीस्ट दिन में एक बार तुम मुझसे बात किया करो, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। लेकिन चरित्रा तो रवि की एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो तो कब का सो चुकी होती है। खैर, अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर आदित्य की टीम सिटी के बाहर जाकर चरित्रा की गाड़ी ढूंढ लेती है। अब चरित्रा की गाड़ी मिलने के साथ साथ वो विक्रम की गाड़ी को भी ढूंढने लगते हैं। फिर विक्रम की गाड़ी मिलने पर उन दोनों की कार में ही विक्रम और चरित्रा के फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। मतलब कि यहाँ पर सारे सबूत अब विक्रम के खिलाफ थे। इस तरह से पुलिस वाले सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। अब बस डेड बॉडी और वो मर्डर वेपन उसका पता लगाना था। अब यहाँ इस तरफ कुछ लोग रवि को किडनैप करके एक जगह पर लेकर आते हैं, उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, रवि विक्रम को फॉलो कर रहा था, ये बात विक्रम को पता चल गई थी। इसलिए विक्रम भी रवि को यहाँ पर पकड़ कर लाता है और उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। यहाँ इस तरफ आदित्य बादशाह से कहने लगता है कि मुझे तो इस रवि के ऊपर ही शक है, लगता है वो जितना मासूम और भोला दिखाई देता है ना, उतना वो है नहीं। उसी बंदे ने काफी सारे लोगों की पॉलिसीज भी की है और चरित्रा के नाम पर भी कुछ पॉलिसी है जिनकी वैल्यू करोड़ों में है। इसलिए मुझे लगता है कि रवि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। यहाँ इस तरफ विक्रम रवि से कहता है कि देखो, चरित्रा कब की मर चुकी है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो। अब रवि वहां से जाते जाते विक्रम से कहता है कि किसने कहा कि चरित्रा मर चुकी है। उसके बाद ऑफिसर बादशाह विक्रम के लॉयर को मिले हुए सारे सबूतों के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि हमें विक्रम से थोड़ी पूछताछ करनी है। लेकिन विक्रम का लॉयर कहने लगता है कि विक्रम और चरित्रा डिनर के लिए गए थे, इसलिए ऑब्वियसली बात है कि उनके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स उस जगह पर मौजूद होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आपको डेड बॉडी मिली है या फिर आपको मर्डर वेपन मिला है? अगर इन दोनों में से कोई चीज मिली है तो ये आप विक्रम सर से मिल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक लेडी न्यूज रिपोर्टर रवि के पास आकर रवि का और उसके फ्रेंड का इंटरव्यू लेने लगती है। बाद में जब वो रिपोर्टर वहां से जाकर किसी होटल में बैठती है तो रवि भी फटाफट वहां पर आकर उस रिपोर्टर से कहने लगता है कि मैडम, आपने चरित्रा के बारे में जो भी बोला है वो सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि चरित्रा विक्रम के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन उसका चरित्र इतना खराब नहीं है। न जाने उस विक्रम ने कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। लेकिन वो रिपोर्टर रवि की बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी रवि एक छोटी सी डायरी उस रिपोर्टर के हाथ में थमा देता है। दूसरी तरफ आदित्य की टीम को यह बात पता चलती है कि चरित्रा का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और थोड़ा डीपली छानबीन करने पर यह पता चलता है कि चरित्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट था, लेकिन फिर उस अकाउंट को किसी ने डिलीट कर दिया। सो सिमरन नाम की एक लड़की आदित्य से कहने लगती है कि सर, मुझे लगता है कि ये केस इतनी जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास थोड़े बहुत सबूत तो है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। रवि या फिर विक्रम, इन दोनों में से कोई ना कोई असली सच को जानता है। अब यहाँ इस तरफ वो लेडी न्यूज रिपोर्टर रवि ने उससे जो डायरी दी थी उस डायरी को पढ़कर शॉक रह जाती है। खैर, अब उसके अगली सुबह पुलिस वालों को किसी जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। बाद में आदित्य रवि को कॉल करके उसके साथ मुलाकात करके उस लेडी रिपोर्टर के पास भी जाता है। दरअसल दोस्तों, उस डायरी को पढ़ने के बाद उस लेडी रिपोर्टर ने ही आदित्य को कॉल करके बुलाया था। तो फिर आदित्य रवि के साथ यहाँ पर आता है, जहाँ पर रवि उसे अपनी और चरित्रा के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली रवि अनाथ था और चरित्रा की मां मरने की वजह से चरित्रा के फादर ने दूसरी शादी कर ली और ये दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। फिर जब चरित्रा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी तो रवि ने ठान लिया कि वो चरित्रा से जाकर बात करके ही रहेगा। लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल में विक्रम आने की वजह से रवि का दिल ही टूट गया। वो बिना चरित्रा को पूरी बात बताए चुपचाप उस हॉस्पिटल से बाहर चला गया। अब रवि यहाँ पर हमें बताता है कि 4-5 साल पुरानी बात है। विक्रम ने अमृता नाम की एक लड़की की न्यूड फोटोज हासिल कर लिए थे और उन फोटोज के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगने लगा। अमृता उसे 500,000 रुपए भी दिया करती, लेकिन एक दिन विक्रम ने अमृता से 5,000 रुपए मांग लिए। अब अमृता तो हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की थी और वो कोई जॉब भी नहीं करती थी, तो उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे। अमृता यही बात विक्रम को समझाने लगती है कि विक्रम, मेरे पास पैसे नहीं है। तो विक्रम कहने लगता है कि तुम आज रात रमेश नाम के एक बंदे के साथ मुस्कुराते हुए फोन पर बात करो और फोन पर ही उससे पैसे मांग लो, वो तुम्हें तुरंत ही पैसे दे देगा। फिर मिले हुए पैसे तुम मुझे दे देना। इस तरह से विक्रम उससे एक घटिया आइडिया दे देता है। अमृता रमेश नाम के लड़के से फोन पर बात करती है और उससे 4,000 रुपए ले लेती है। इस तरह से विक्रम के कहने पर अमृता हर एक बंदे से पैसे मांगने लगी। लेकिन एक दिन तो विक्रम ने हद ही पार कर दी। वो उसे कहने लगा कि मुझे 40,000 रुपयों की जरूरत है और ये बात सुनकर अमृता तो शॉक ही रह जाती है। विक्रम कहने लगता है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है।
मेरा एक फ्रेंड है, अगर तुम उसको अपनी न्यूड फोटो सेंड करोगी तो वो तुमको 40,000 रुपए दे देगा और उन पैसों में से तुम 4,000 रुपए रमेश को दे दो और बाकी के पैसे मुझे दे देना। अब ये बात सुनने के बाद अमृता तो टोटली मना करने लगती है। बाद में विक्रम अमृता को उसके कुछ न्यूड फोटोज भेजने लगता है और अमृता को ब्लैकमेल करने लगता है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी अमृता अपने कुछ न्यूड फोटोज क्लिक करती है और उस विक्रम के फ्रेंड को सेंड कर देती है। लेकिन दोस्तों विक्रम यहीं पर भी नहीं रुकता। विक्रम अमृता को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और इसी टॉर्चर से परेशान होकर अमृता ने आत्महत्या कर ली। और जाते जाते अमृता ने अपनी एक डायरी भी लिखी थी। तो अब यहाँ पर आदित्य रवि से पूछने लगता है कि तुमको अमृता की डायरी कैसे मिली। तभी उस वक्त वहां पर बादशाह आदित्य को कॉल करके अंदर बुलाने लगता है। जब आदित्य और रवि अंदर जाते हैं तो रवि को यह बात पता चलती है कि आज सुबह जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि चरित्रा की है। डीएनए वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है और यहाँ पर चरित्रा की लाश को देखकर रवि तो शॉके रह जाता है। मतलब कि एकदम सदमा लगने की वजह से उसकी सांस ही अटक जाती है। वो वहीं पर बेहोश होने लगता है। अब इसी हालात में रवि अपने आप को संभालता है और फिर आदित्य से कहता है कि सर मैं पर्सनली आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तरह से थोड़ी देर के बाद आदित्य और रवि एक कमरे के अंदर जाकर आपस में बात करने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल रवि आदित्य को अपने अंदर छुपे हुए एक राज की बात को बताने लगता है। मतलब कि दोस्तों चरित्रा मिसिंग होने से 2 हफ्ते पहले जब रवि चरित्रा की याद में दुखी था उसी वक्त रवि की जिंदगी में दोबारा से चरित्रा आई। 2 महीनों के बाद चरित्रा को अपने आंखों के सामने देखने के बाद रवि तो बहुत ज्यादा खुश होने लगा। चरित्रा की बहुत ज्यादा केयरिंग करने लगा, उसे खाना बनाकर खिलाने लगा। तो यहाँ पर चरित्रा उसे कहती है कि रवि मेरी बात सुनो, हम विक्रम को मार देंगे। अब रवि तो चरित्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो बिना हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि हाँ चरित्रा हम विक्रम को मार देंगे, उसमें क्या है। दरअसल दोस्तों 2 महीने पहले चरित्रा के फोन पर अननोन नंबर से रवि और चरित्रा के पर्सनल वीडियोस और फोटोज आए थे और वो आदमी उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसीलिए जब चरित्रा उस अनजान बंदे से मिलने के लिए गई तो वहां पर और कोई नहीं होता बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम चरित्रा को ब्लैकमेल करके पहले तो रवि से दूर कर देता है और फिर चरित्रा को परेशान करने लगता है। इसीलिए दोस्तों चरित्रा रवि से दूर रहने लगी थी और रिसेंटली चरित्रा की फ्रेंड अमृता ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरने से पहले अमृता ने अपनी डायरी अपनी फ्रेंड चरित्रा को दे दी थी। तो यहाँ पर रवि चरित्रा से कहने लगता है कि अगर हम रवि को मार देंगे तो हमें क्या फायदा, उल्टा हम ही इस मर्डर केस में फंस सकते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा अलग करना होगा जिसके जरिए विक्रम फंस जाए और हम लोग बच जाए। जिस पर चरित्रा कहने लगते हैं कि तो फिर हम अमृता को ही मार देते हैं। और दोस्तों इस तरह से रवि और चरित्रा एक जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं विक्रम को फंसाने के लिए। अब उसके बाद से ही चरित्रा जानबूझकर विक्रम के साथ क्लोजली बातें करने लगती है, उसके साथ डिनर वगैरह पर जाने लगती है और फिर सारा सीन ऐसा क्रिएट करती है जिससे कि लोगों को लगे कि विक्रम ने ही चरित्रा को मार दिया है। इस तरह से दोस्तों सब कुछ प्लान बनाकर चरित्रा अंडरग्राउंड हो गई थी और एक्चुअली आज रवि और चरित्रा मिलने वाले थे, लेकिन अनलकीली रवि को चरित्रा के मरने की खबर मिली। अब उसके बाद रवि वहां से जा रहा होता है तो आदित्य उसे कहने लगता है कि अरे रवि जरा जाते जाते चरित्रा को तो देख कर जाओ। लेकिन बेचारे रवि को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड का मरा हुआ मुंह देखेगा। वो चरित्रा की डेड बॉडी को बिना देखे ही दुखी हालत में वहां से जाने लगता है। अब यहाँ दूसरी तरफ आदित्य की टीम प्रेस मीटिंग बुलाकर इस केस के डिटेल्स के बारे में बताने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आदित्य मीडिया वालों को सच न बताते हुए सारा इल्जाम विक्रम के ऊपर ही डालने लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर विक्रम बाहर होता तो न जाने वो और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। इसीलिए दोस्तों ऑफिसर आदित्य रवि को बचाते हुए सारा इल्जाम विक्रम के ऊपर डाल देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस विक्रम का एक बहुत बड़ा रैकेट होता है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। मतलब कि दोस्तों विक्रम ने कुछ लोगों को जॉब पर रखा था ताकि वो शहर में कुछ ऐसी लड़कियों को ढूंढे और उन पर नजर बनाए रखकर उनकी न्यूड फोटोज और वीडियोस कलेक्ट करे। उसके बाद में जितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करेंगे वो उन लोगों को उतना ही बोनस दिया करता था। खैर अब दोस्तों यहाँ पर वापस जाते वक्त बादशाह आदित्य से पूछने लगता है कि सर कमरे में रवि और आपके बीच क्या बातें हुई। अब यहाँ पर पहले तो ऑफिसर आदित्य बादशाह को कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर बाद में उसे सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से रवि और चरित्रा ने मिलकर विक्रम को फंसाया। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ रवि चरित्रा की याद में उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो दोनों मिला करते थे। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। तभी उसी वक्त वहां पर रवि के सामने चरित्रा आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि चरित्रा मरी नहीं थी। अब चरित्रा को अपने सामने देखकर रवि तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि आदित्य को तो पहले से ही रवि के ऊपर शक था कि रवि कुछ न कुछ छुपा रहा है और अब उस वक्त पुलिस वालों को किसी लड़की की डेड बॉडी मिली थी। तो दोस्तों उस वक्त आदित्य ने रवि को झूठ कहा ये डेड बॉडी चरित्रा की है।
और उस वक्त रवि ने चरित्रा की डेड बॉडी को नहीं देखा था। तो दोस्तों अब यहाँ पर चरित्रा ही नहीं रही तो प्लान का क्या फायदा। इसलिए रवि ने यह सारा सच आदित्य को बता दिया। लेकिन दोस्तों हालांकि चरित्रा जिंदा होती है। और दोस्तों इस तरह से रवि और चरित्रा विक्रम को बहुत ही अच्छा सबक सिखाते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।